हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी। आप सभी लोगों का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी लोग जानते होंगे काफ़ी दिन से वीडियो इस पर अपलोड नहीं हो पा रहा था, कारणवश हम लोगों के पास थोड़ा टाइम की नहीं थी, प्रॉब्लम थी। लेकिन आज के बाद से आपको कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे और अच्छी अच्छी वीडियो मिलते रहेंगे। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल है तो आप एजुकेशनल ग्रुप में शेयर करिएगा। बेल आइकन को आप क्लिक करिएगा जिससे आपको जल्दी से जल्दी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप लोगों को मालूम, हम लोगों का आईसीआर का सीरीज चल रहा है। इस सीरीज में आप लोगों को पता है हमने आईसीआर का इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री अचीवमेंट बता दिया है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो किस पे है, नेशनल ब्यूरो के बारे में, जो कि आईसीआर के द्वारा चलाया जाता है। अब इसमें जो आप मेरा वीडियो अंत तक देखेंगे और वीडियो को बीच में स्किप करके ना देखिएगा, ना चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा था कि हाउ मेनी नेशनल ब्यूरोज आर कम्स अंडर आईसीएआर, आईसीआर के अंतर्गत कितने नेशनल ब्यूरो आते हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, 6। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, हमने आप ऑलरेडी ऊपर ही लिख दिया था कि आईसीआर के अंतर्गत कितने ब्यूरो आते हैं। उसमें जो 6 ब्यूरो आते हैं आप लोगों को पता है। इसमें से फर्स्ट जो है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, नेशनल या प्लांट पहले लिख लेते हैं, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। ठीक है भैया, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस, ये है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस। आप इसको याद रखेंगे, इसका पूरा नाम क्या है। इसमें आपको 2-3 चीजें पूछी जाती हैं जो कि आप लोग जनरली नहीं पता रहता है, कुछ लोगों को पता भी रहता है। तो इसका एक तो फाउंडेड इन, मतलब इसको कब फाउंडेड किया गया था या इसकी स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो फाउंडेड इन 1976। ठीक है भैया, 1976। देखिए हम लोगों का जो दौर है वो 20वीं सदी का है, तो ज़्यादातर चीज़ें जो है इसी के आसपास इस्टेब्लिश हुई हैं। तो आपको 19 तो चलो ठीक है, पता नहीं, याद होना चाहिए। आपको एक चीज़ मैं और बताता हूँ। आपको मालूम है इसके पहले केवीके हमने बताया था कि केवीके फर्स्ट केवीके कब इस्टेब्लिश हुआ था। तो फर्स्ट केवीके कब हुआ था, 1974 में हुआ था। तो उसके 2 साल के बाद नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ। इसका हेडक्वार्टर जनरली पूछा जाता है कि हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप याद रखेंगे इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली है। ठीक है भैया, कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और सबसे खास बात यह है कि जो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स है, इसका ओल्ड नेम पूछा जाता है। इसको आप याद रखेंगे, ओल्ड नेम क्या था इसका, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट जेनेटिक्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट जेनेटिक्स इसका ओल्ड नेम था। और बाद में इसका नाम, उसी का नाम चेंज करके नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स कर दिया गया। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1976 में हुई थी। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। एक्चुअली इसके एक क्वेश्चन और पूछा था कि इसके रीजनल स्टेशन जो है कितने हैं, रीजनल स्टेशन। तो इसको भी आप याद रखेंगे, रीजनल स्टेशन कुल कितने हैं, 10 हैं। उसमें आपको मालूम है श्रीनगर है, जोधपुर है, शिलोंग है। ठीक है, और उसके बाद आपका क्या कहते हैं, मेघालय में है, कटक में है, उड़ीसा में है। ठीक है, और राजस्थान में है। तो ये सब यहाँ पे जगह जगह पे इसका रीजनल स्टेशन है, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारा जो दूसरा है नेशनल ब्यूरो। पहला तो आपके समझ में आ गया, पहला कौन सा था, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। इसके बारे में आप लोग मेरे साथ रिवाइज करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1976 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। इसके अंतर्गत 10 रीजनल स्टेशन हैं जो हमने आपको बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स। क्या है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स। तो वही सेम है इसका भी फुल फॉर्म। तो आप इसको ऐसे एनिमल याद रखिएगा। ठीक है भैया, एनिमल याद रखिएगा। अब इसमें क्या है कि एनिमल में एक जो इसका फाउंडेड स्थापना कब हुआ था पूछा आता है। तो फाउंडेड इन 1984, ठीक है, फाउंडेड इन 1984 इन
बेंगलुरु, बेंगलुरु, ठीक है। बेंगलुरु में इसकी स्थापना हुई थी कब? 1984 में, लेकिन इसको शिफ्ट किया गया है 1999 में, ठीक है। इसको शिफ्ट किया गया कहाँ पे? आपके करनाल हरियाणा, करनाल हरियाणा, ठीक है। इसको याद रखेंगे, करनाल में इसको क्या किया गया? शिफ्ट किया गया 1999 में, ओके। अब बात है कि नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स में कौन कौन से एनिमल आते हैं, उसके बारे में हमको डिस्कशन करना है। तो इसमें दो एनिमल्स के, एक तो हमारा लाइव स्टॉक है, ठीक है भैया, लाइव स्टॉक, और साथ साथ में पोल्ट्री। ये जो है दो चीज़ों पर इसका, इस पे जो है रिसर्च का काम नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स में किया जाता है, ठीक है। इसके बाद का जो हमारा है ब्यूरो, उसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है नेशनल ब्यूरो ऑफ नेशनल ब्यूरो ऑफ इम्पोर्टेंट इंसेक्ट, नेशनल ब्यूरो ऑफ इम्पोर्टेंट इंसेक्ट। एक तो इसका हेडक्वार्टर पूछा आता है, आप इसको याद रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। और उसके बाद आप याद रखेंगे इसका स्थापना कब हुआ था? तो फाउंडेड इन 1993, 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, नेशनल ब्यूरो ऑफ इम्पोर्टेंट इंसेक्ट। इसको शार्ट में लिखा जाता है NB, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली, यहाँ पे छूट गया है, आप इसको याद रखेंगे, एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट, ठीक है। फिर से आप लिख लेंगे नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट, NBAII, ठीक है। एक्चुअली ये जो बायोलॉजिकल नेशनल ब्यूरो ऑफ रिसर्च डायरेक्टरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल था, रिसर्च डायरेक्टरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल, उसी का नाम चेंज करके बदल के क्या बनाया गया था? नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट। मीन्स कृषि के लिए जो आवश्यक कीट हैं उनका यहाँ पे नेशनल ब्यूरो है। तो इसको आप याद रखेंगे, 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, ओके। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगला। देखिए बात है कि सन पे आप लोग ना जाइएगा, हेडक्वार्टर जनरली पूछा जाता है, हेडक्वार्टर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स, ठीक है, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स, ठीक है, रिसोर्सेस, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेस, ओके। अब इसकी स्थापना जो है इलाहाबाद में हुई थी। कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में, ठीक है। इलाहाबाद, जब इसकी स्थापना हुई थी इलाहाबाद में हुई थी, लेकिन इस समय कहाँ पे है? इसको शिफ्ट कर दिया गया है कहाँ पे? नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स को लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में इसको शिफ्ट कर दिया गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसको आप याद रखेंगे, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो कहाँ पे है? लखनऊ पे है, लखनऊ में है, इलाहाबाद में लगेंगे। पहले इलाहाबाद में था, इलाहाबाद से अब शिफ्ट हो गया है, तो ये कहाँ आ गया है? लखनऊ आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगली बात करते हैं, हमारा अगला जो नेशनल ब्यूरो है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए अभी तक हमने आपको क्या क्या बताया? नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, ठीक है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, ओके। उसके बाद नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स, उसके बाद हमने बात किया नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट। आपको मालूम है एक और है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा, 4 नंबर नेशनल
नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके मऊ में है। कहाँ पे है? मऊ आप लोग जानते होंगे, मऊ भंजननाथ, ठीक है, उत्तर प्रदेश, यूपी। अगर आपसे पूछा जाए कि ICAR के हम लोग क्योंकि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो उत्तर प्रदेश के बारे में आपको जानना चाहिए। ये जो 6 नेशनल ब्यूरो हैं उसमें से 2 नेशनल ब्यूरो अपने यूपी में है। कौन कौन से? नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स लखनऊ में है और नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये भी कहाँ पे है? मऊ भंजननाथ में है। इसको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी स्थापना लगभग 2000 में हुई थी, ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे। इसके बाद अगला जो है नेक्स्ट आप याद रखिएगा, नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर नेशनल ब्यूरो, नहीं 6 नंबर हो गया ना। देखिए अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, दूसरा नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, तीसरा नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, उसके बाद पढ़ा नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्या है? नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड LAND लैंड यूज्ड ना लिखिएगा, यूज प्लानिंग। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। ये शॉर्ट में लिखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे अभी तक जितना हमारे नेशनल ब्यूरो पढ़ाए गए हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, लैंड से संबंधित है। अभी तक तो जो जितने भी थे वो क्या थे? वो किससे थे संबंधित? वो किसी ना किसी जीव से, कहीं ना कहीं जीव जंतु से रिलेटेड थे, जीव से रिलेटेड थे। जैसे एनिमल क्या है? जंतु है। प्लांट क्या है? वो भी जीव है। उसके बाद इंसेक्ट क्या है? वो भी जंतु है ना। तो जितने भी थे, फिश क्या है? वो भी जंतु है। सब किससे संबंधित थे? जंतु से। यह किससे संबंधित है भैया? यह सॉइल साइंस है। क्वेश्चन एक पूछाता है कि among 6 national bureaus how many national bureau is directly related to soil science? तो आंसर क्या हो जाएगा? एक ही है। एक ही कौन सा है? वो जो सॉइल से रिलेटेड है, वो नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। इसका फाउंडेड, अगर फाउंडेशन की बात करें तो इसका फाउंडेड कब किया गया था, एस्टैब्लिशमेंट कब किया गया था? तो आपको मालूम है जब नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स एस्टेब्लिश किया गया था उसी समय इसकी भी स्थापना हुई थी। तो आपको याद नहीं करना है, 1976 में। ये बहुत ही, इसका तो आप डेट आप याद रखेंगे कि नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग की स्थापना कब हुई थी? तो 1976 में, ठीक है। आप जानते हैं 1966 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, उसके बाद 10 साल बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग की एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा। दूसरा इसका हेडक्वार्टर पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर आप कैसे याद करेंगे? सबसे बड़ी बात, आपको मालूम है संतरा कहाँ का फेमस है? नागपुर का। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नागपुर। कहाँ पे भैया? नागपुर, जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो आप इसका हेडक्वार्टर याद रखेंगे। और ये किस पे काम करता है? सॉइल के कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, सर्वे पे, इन सब चीज़ों पर ये काम करता है। इसको आप याद रखेंगे। आज के इस टॉपिक में बस इतना ही है। हम जल्द ही अगले टॉपिक के साथ आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि ये जो चीज़ें बताई गई आपके समझ में आई होंगी। कोई भी अगर त्रुटि होती है तो आप हमें कमेंट करके सजेस्ट भी कर सकते हैं। त्रुटियाँ हो सकती है, हम भी इंसान ही हैं। और अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। और आप वीडियो को देखने के बाद अपने एजुकेशनल ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। यही एक आप लोगों से हमारा अनुरोध रहता है, विनम्र निवेदन रहता है। तो आप लोग इतना करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।